बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन की पूरी कहानी है, यानी कि मैं इस तरह आगाज़ करना चाहूँगा जैसे कि हमारे पास कंप्यूटिंग और कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस और कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता रहा, ठीक है। और हमें लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी, हमें क्या कहते हैं, बड़ी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए बड़ी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज चाहिए, बड़ा स्टोरेज चाहिए, बड़ा नेटवर्क चाहिए, है ना। तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस पर इन्वेस्ट करेंगी, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करेंगी, एडिशनल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को परचेज करेंगी, ठीक है। तो उस पर मज़ीद ज़्यादा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो हैं वो ज़रूरत पड़ते रहेंगे, तो उसको जो है वो परचेस करना पड़ेगा, उस पर एडिशनल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अप्लाई करना पड़ेगा, हार्डवेयर परचेस करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर के लिए रैम, स्टोरेज, नेटवर्किंग, तमाम चीज़ें आपको परचेस करनी पड़ेंगी, जिसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, जाहिर सी बात है पहले आप उसको परचेस करोगे, फिर उसको ऑपरेशनल बनाने के लिए भी हमारे पास क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर लगता है, उसको भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आगे जाके अगर बग्स आएंगे, आगे जाके अगर आपको कोई ना कोई क्लैश हो गया, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, या फिर कोई क्या कहते हैं ह्यूमन एरर हो गया, और कोई यानी कि मशीन एरर हो गया, उसकी बिना पे जो कोई ना कोई नुकसान होगा, उसको भी आपको हैंडल करना होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो यूटिलाइजेशन, रिसोर्स को यूटिलाइज़ करना और उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आना, ठीक है, और क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा कम था, है ना। मतलब परचेज़ करेंगे तो बहुत हाई, लेकिन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न वो बहुत कम था। तो यहाँ से जो है ना वर्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आगाज़ हुआ, यानी कि इसका आगाज़ हुआ। तो वर्चुअलाइजेशन में ये था कि हमारे पास एक सिंगल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एक सिंगल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिस पे हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल एप्लीकेशन चला रहे होंगे। यानी कि अब एक और कहानी सुनिए आप फिर, अब इसका क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या ताल्लुक है उसकी कहानी सुनिए कि भाई सपोज़ करें अच्छा वो हमारे पास आगे की कहानी, इसको मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। अभी ये देखें कि हमारे पास वर्चुअलाइजेशन का क्यों आया। वर्चुअलाइजेशन हमारे पास इस तरह आया कि हम एक सिंगल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक सिंगल सर्वर पे जिसकी बहुत हाई कैपेबिलिटी है, उस पर हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, रन करवा सकते हैं। तो ये कंप्यूटिंग वर्ल्ड के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट था, एक नया वर्ड था वर्चुअलाइजेशन का, जिसने बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रॉम द ज़ीरो टू हीरो वाली कहानी हुई है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि हमारे पास सिंगल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनेबल करती है कि वो मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज का काम करे। यानी कि एक सिंगल मशीन मल्टीपल मशीन का काम कर रही है, एक सिंगल मशीन मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करवा रही है अपने ऊपर। एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिंगल हार्डवेयर, यानी कि एक सिंगल हार्डवेयर पे आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं। कितनी ज़बरदस्त बात है। बिफोर वर्चुअलाइजेशन क्या था, एक सिंगल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिसको हम एक सिंगल ओएस चला सकते हैं, यानी कि सिंगल मशीन पे सिंगल ओएस। जाहिर सी बात है एक हार्डवेयर है, इस पर मैं सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हूँ। अब एक हार्डवेयर है जिसपे मैं लिनक्स भी चला रहा हूँ, विंडोज़ भी चला रहा हूँ, यूबंटू भी चला रहा हूँ, तो वो कितनी ज़बरदस्त होगी, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं एक वर्चुअलाइजेशन नई चीज़ को लेकर आया हमारे पास कि हम एक सिंगल हार्डवेयर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये वर्चुअलाइजेशन बिफोर वर्चुअलाइजेशन की कहानी है कि हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, उसकी कुछ ना कुछ प्रोसेसर, कुछ ना कुछ मेमोरी, कुछ ना कुछ स्टोरेज, कुछ ना कुछ नेटवर्क है, ठीक है। और उस पर हम एक ऑपरेशनल सिस्टम चला रहे हैं, यानी कि हमारे पास एक लिनक्स चल रहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है हमारे पास, और उसमें मल्टीपल एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हम जो है उस पर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उस पर हम माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हैं, उस पर हम क्या कहते हैं फाइल, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशन हम उसको यूज़ कर रहे हैं एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास यही था कि हमारे पास कुछ क्वांटिटी का प्रोसेसर है, उस पर मेमोरी कुछ डली हुई है, रैम रोम है, स्टोरेज है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। उसमें तमाम चीज़ें हमने हार्डवेयर के तौर पे, ठीक है, और उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंस्टॉल किया और उस पर मल्टीपल एप्लीकेशन चला रहे हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे था, अब वर्चुअलाइजेशन के बाद क्या हुआ, वर्चुअलाइजेशन पे ये हुआ कि हमारे पास एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और फिजिकल हमारे पास हार्डवेयर है जिसमें हमारे पास प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज और नेटवर्क है, ठीक है। उस पर हमने एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब उस वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं उस वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। अब उस वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हम एक ही हार्डवेयर के ऊपर, ये देखिए एक सिंगल हार्डवेयर है, दिस इज अ सिंगल फिजिकल शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो इस पर हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। अब एक वर्चुअल मशीन है जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, एक वर्चुअल मशीन है जो हम विंडोज यूज़ कर रहे हैं, एक और वर्चुअल मशीन हो सकती है जिसमें हम यूबंटू यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह हम क्या कहते हैं, एक ही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिसकी एक प्रोसेसर है, एक मेमोरी है, स्टोरेज है, नेटवर्क है, जो कि एक नॉर्मल एप्लीकेशन में होती हैं, ठीक है। तो और उस पर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। ये तो हमारे पास ट्रेडिशनल वे था। अब वर्चुअलाइजेशन हमारे पास इस चीज़ को लेकर आया है। अब इसको क्लाउड कंप्यूटिंग से कैसे कनेक्ट करना है उसके लिए मैं एक वर्ड की फाइल खोलता हूँ। अच्छा, अब क्लाउड कंप्यूटिंग से कैसे इसको कनेक्ट करना है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग से हमने इसको ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था कि भी हमारे पास एक सर्वर मशीन है, सपोज करें हमारे पास एक सर्वर मशीन है, एक फिजिकल सिंगल इंस्टेंस है, ठीक है। हमारे पास एक सर्वर मशीन है जिस पे हमारे पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टोरेज है, हमारे पास स्टोरेज बेहतरीन का है, रैम हमारे पास बेहतरीन की है, रोम हमारे बेहतरीन का है, वास्ट नेटवर्क कैपेसिटी है, ठीक है, और उस पर मैनी प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, मतलब बड़ी ज़बरदस्त हमारे पास सर्वर मशीन है, ठीक है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको से पहले बताया था। क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मल्टीपल कंज्यूमर्स आते हैं, मल्टीपल क्या कहते हैं यूजर्स आते हैं, जो कि आपसे सर्विस लेते हैं कि भाई मुझे इतना वो चाहिए, मुझे इतने रिसोर्सेज चाहिए, मुझे इतने इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे इतना स्टोरेज चाहिए, इतनी नेटवर्किंग चाहिए। तो अब मसला साला ये खड़ा हुआ कि हम उस सिंगल मशीन से, जो कि बहुत हाई कन्फिगरेबल है, उससे मल्टीपल लोगों की ख्वाहिशात को, वांट को, नीड को कैसे फुलफिल करें, ठीक है। मतलब वी हैव अ मल्टीपल यूजर दैट अप्रोचेस टू क्लाउड प्रोवाइडर टू सीक सर्विसेज ऑफ द क्लाउड, जो क्लाउड प्रोवाइडर के पास आते हैं ताकि वो सर्विसेज ले सकें क्लाउड की। बट इफ़ वी हैव अ सिंगल मशीन, अगर हमारे पास सिंगल मशीन है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत हाई है, बट वी कैन नॉट अलॉट अ सिंगल मशीन टू मैनी यूज़र एट अ टाइम, यानी एक ही वक्त में हम क्या कर सकते हैं, एक ही वक्त में उसको एक ही यूज़र को दे सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल यूज़र को नहीं दे सकते। यहाँ से वर्चुअलाइजेशन की टर्म हमारे पास आई क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया, हमने एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, वो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, वो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास क्या था, हाइपरवाइज़र था। हाइपरवाइज़र हमने इंस्टॉल किया अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम हाइपरवाइज़र है। ये एक प्रोग्राम है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। हाइपरवाइज़र क्या है, हाइपरवाइज़र एक क्या कहते हैं वर्चुअल मशीन मॉनिटर है जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं अपने सर्वर मशीन के अंदर, अपने फिजिकल इंस्टेंस के अंदर वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन को रन करवा सकते हैं, वर्चुअल मशीन को मॉनिटर करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमने देखा था, यहाँ पे जो हमारे पास वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हमारे पास एक तरह से हाइपरवाइज़र था, जो कि हमने अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंस्टॉल किया और उसके थ्रू हाइपरवाइज़र ने हमारे पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने एक डायग्राम भी बनाई हुई है। यानी कि देखिए हमारे पास एक सर्वर मशीन है, ठीक है, उस सर्वर मशीन की रैम, रोम, स्टोरेज, नेटवर्किंग है, ठीक है, मतलब तमाम चीज़ें हार्डवेयर की उस पर मौजूद हैं। अब हाइपरवाइज़र हमने इंस्टॉल किया जो कि एक VMM यानी कि वर्चुअल मशीन मॉनिटर है। जैसे ही हमने हाइपरवाइज़र क्रिएट किया तो हाइपरवाइज़र ने उस सर्वर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी,
ठीक है, यानी कि बता रहा है कि वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या था। ये एक टेक्निक थी जिसके थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, यानी कि एक सिंगल इंस्टेंस एप्लीकेशन को मैनी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि हम एक वर्चुअल मशीन को एक ऑर्गेनाइजेशन को अलॉट कर देंगे, एक वर्चुअल मशीन को किसी एक प्राइवेट कंपनी को वो कर देंगे, अलॉट कर देंगे, एक वर्चुअल मशीन को किसी सिंगल यूजर को अलॉट कर देंगे। ठीक है, मशीन हमारे पास एक होगी। अब हर वर्चुअल मशीन अपने अपने रिसोर्सेज यहाँ से निकलवा रहा होगा सर्वर मशीन पे की कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी थी। तो हमने क्या देखा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक हाइपरवाइज़र का नामी सॉफ्टवेयर जो कि क्या करता है, वर्चुअल मशीन बनाता है। ठीक है, तो अब होगा क्या, डेट विल गिवन टू डेट सर्वर, हम उस सर्वर को हाइपरवाइज़र दे देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं और उस सिंगल इंस्टेंस पर। ठीक है, तो वी क्रिएट मैनी VM ऑन दैट सर्वर बाय यूजिंग हाइपरवाइजर सो दैट सर्वर विल बी कॉल्ड होस्ट मशीन। अच्छा, अब दूसरी बात, जब हम हाइपरवाइजर इंस्टॉल करेंगे उसके ऊपर और वो मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना देगा। हर वर्चुअल मशीन का अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, हर वर्चुअल मशीन अपने अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है, स्पेसिफिकेशन जो है वो सर्वर से ले रही होगी। जिस मशीन के ऊपर, जिस सर्वर के ऊपर हाइपरवाइज़र इंस्टॉल किया गया है या जिस मशीन के ऊपर वर्चुअल मशीन बनाई गई है, वो जो है सर्वर, वो कहलाएगा होस्ट मशीन। वो मशीन क्या कहलाएगी, होस्ट मशीन कहलाएगी। यानी कि वो सर्वर जिस पे या वो मशीन जिस पे वर्चुअल मशीन बनाई गई हैं उसको हम होस्ट मशीन कहते हैं, और वो तमाम वर्चुअल मशीन जो है ना वो हमारे पास गेस्ट मशीन कहलाएंगी। ठीक है, तो और हर वर्चुअल मशीन अपने अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रही होगी, मेमोरी, रैम, रोम, नेटवर्किंग को यूज़ कर रही होगी उस सर्वर की हेल्प से। ठीक है, तो हाइपरवाइजर को हम और क्या कहते हैं, वर्चुअल मशीन मॉनिटर कहते हैं। इसका मकसद ये भी है कि वो तमाम वर्चुअल मशीन पे मॉनिटरिंग भी रखता है कि कौन अपना रिसोर्सेज सही यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा, जितनी रिसोर्सेज लिए हैं उसको मुकम्मल तौर पे यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, कौन सी वर्चुअल मशीन में क्या प्रॉब्लम आ गई है, वो अपनी रिसोर्स को क्यों सही तरह मैनेज नहीं कर रही, किस वर्चुअल मशीन के किस ऑपरेटिंग सिस्टम में मसला आ रहा है, वो रिसोर्सेज को सही तरह एलोकेशन क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो हर वर्चुअल मशीन के पास अपना अपना क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ये था वर्चुअल क्या कहते हैं। अब हाइपरवाइजर की आगे दो टाइप भी है, जिसमें हमारे पास टाइप 1 हाइपरवाइजर है, टाइप 2 हाइपरवाइजर है। इसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, लेकिन अभी का हमारा था वर्चुअलाइजेशन, और वर्चुअलाइजेशन को क्लाउड कंप्यूटिंग से कनेक्ट करना। ये चीज़ हमने देख ली है कि क्लाउड कंप्यूटिंग से हम कैसे कनेक्ट करेंगे, हाइपरवाइजर नामी सॉफ्टवेयर को अपने सर्वर को दे देंगे, और वो सर्वर जो है वो मल्टीपल क्या करेगा, मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देगा। ठीक है, और इससे पहले हमारे पास ऐसी कोई कहानी नहीं थी, हमारे पास एक सिंगल सर्वर था, लेकिन बेशक उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई है, बट हाउ कैन वी असाइन अ सिंगल मशीन टू मल्टीपल पीपल। क्लाउड कंप्यूटिंग में देयर आर मल्टीपल पीपल हु वांट, हु नीड्स आवर मैकेनिज्म, आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, आवर क्या कहते हैं मेमोरी स्टोरेज, जिनको हमारा मेमोरी स्टोरेज, रैम, रोम चाहिए। ठीक है, क्लाउड पर्पस के लिए, यानी कि अपनी सर्विसेज के लिए हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे मल्टीपल यूजर्स को, लेकिन हम एक सिंगल सर्वर से कैसे दे सकते हैं। तो हमने एक सिंगल सर्वर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन बनाई, उन मल्टीपल वर्चुअल मशीन ने अपने अपने मुताबिक, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रैम, रोम, स्टोरेज, नेटवर्किंग उस सर्वर से ली जिस पे वो बनाई गई थी। सर्वर मशीन खुद होस्ट मशीन कहलाएगी, वो तमाम वर्चुअल मशीन गेस्ट मशीन कहलाएंगी, और इस तरह हमारा कारवां चलेगा। बहुत शुक्रिया।